जय हिंद दोस्तों, मैं जसराज आपके अपने चैनल टेक ITI डिप्लोमा पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे ALP CBT 1 का सिलेबस क्या है। इसमें देखिए पहले तो हम देखेंगे टोटल क्वेश्चंस कितने आते हैं। टोटल 75 क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। आपके पास समय होता है 60 मिनट्स का, और इसमें एक क्वेश्चन अगर गलत करते हैं तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग्स होती है। तो देखिए कितने कम समय में 60 मिनट में ही आपको टोटल 75 क्वेश्चंस करने हैं। तो समय बहुत कम है, इसलिए आपको सबसे पहले क्या करना है, इसको एग्जाम को निकालना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, टेक्स्ट की प्रैक्टिस करनी पड़ेगा, क्वेश्चन को सॉल्व करने की फटाफट। तो इसलिए आपको टेस्ट देना पड़ेगा। तो फर्स्ट यही, आप अगर एग्ज़ाम निकालना है तो पहला यही करना है कि आपको एग्ज़ाम की प्रैक्टिस करनी है, टेस्ट डेली देना है। टेक्स्ट बुक के आधार से जो भी टेस्ट लिए हों उसे टेस्ट दीजिए। अब देखिए इसमें 4 सेक्शन होते हैं। पहला है मैथ का सेक्शन, फिर रीजनिंग है, फिर जनरल अवेयरनेस है और जनरल साइंस है। तो देखिए मैथ में कितने क्वेश्चन आते हैं। मैथ में टोटल 20 क्वेश्चन आते हैं। मैथ के कितने क्वेश्चन आते हैं, 20 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें हमने चैप्टर वाइज आपको बताया है। ये टोटल सिलेबस से ही आपको, जो इस समय का सिलेबस है उस सिलेबस से ही मैंने लिया है। तो नंबर सिस्टम्स रहेंगे, और दूसरे पर बॉडमास रहेगा, डेसिमल्स रहेंगे, फ्रिक्शन रहेगा। मैथ में लघुत्तम समाप्तोत्तर और महत्तम समाप्तोत्तर जो होता है LCM और HCF ये रहेगा। रेशियो और प्रोपोर्शन रहेगा, फिर परसेंटेज रहेगा, मेंसुरेशन रहेगा, वर्क एंड टाइम। ये सब चैप्टर वाइज आप देखकर प्रैक्टिस करते रहिए। टाइम और डिस्टेंस रहेगा, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिक्स होता है, बहुत इंपॉर्टेंस है। इसके 5 क्वेश्चंस आते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंस है। स्क्वायर रूट है, एज आयु संबंधित आता है, कैलेंडर और क्लॉक से आता है, और पाइप से रिलेटेड आते हैं। तो ये है मैथ के क्वेश्चंस, जो 20 क्वेश्चंस हैं। तो अगर CBT 1 क्वालिफाई करके जाएंगे CBT 2 में तो भी मैथ आएगा, इसलिए मैथ को बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करें। अब आते हैं अगला कौन सा है सिलेबस में, मेंटल एबिलिटी, जिसको रीजनिंग को ही हम क्या बोलते हैं, मेंटल एबिलिटी बोलते हैं। इसमें देखिए इसकी भी कितने क्वेश्चंस रहेंगे, 20 क्वेश्चन रहेंगे। तो इसमें ये टोटल चैप्टर्स नाम दिए हुए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इन सब चैप्टर से आएगा, एनालॉजी से आएगा, नंबर सीरीज और अल्फ़ाबेटिकल सीरीज से, कोडिंग डिकोडिंग से आता है, मैथमेटिकल ऑपरेशन से आता है, रिलेशनशिप से आता है। अभी आपको जनरली बता दे रहे हैं, अगर फिर इसके बाद डिटेल में आपको चैप्टर वाइज भी हम क्लियर कर सकते हैं आपको, और डिटेल में भी इसको हम सिलेबस को बताएंगे कैसे कुछ क्वेश्चंस हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो जबलिंग हो गया, वेन डायग्राम हो गया, और सफिशिएंसी और डाटा इंटरप्रिटेशन से आता है, और कंक्लूजन और डिसीजन मेकिंग से आता है, सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस से आता है, एनालिटिकल रीजनिंग से आता है, क्लासिफिकेशन से आता है, डायरेक्शन से आता है। डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन की प्रैक्टिस करिए क्योंकि समय बहुत कम रहता है। तो इसलिए डायरेक्शन और रिलेशनशिप, कोडिंग डिकोडिंग और नंबर सिस्टम्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेटमेंट, इससे भी 2-3 क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं। तो ये हो गया रीजनिंग के इम्पोर्टेंट सिलेबस का पार्ट्स, इसको मैट्रिक्स एबिलिटी भी बोलते हैं। अब तीसरा पार्ट्स क्या आता है, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। फिर आते हैं तीसरा, इसका आता है जनरल साइंस और जनरल एबिलिटी। देखिए ये जनरल साइंस के ये सिलेबस हैं और ये जनरल एबिलिटी के हैं। जनरल अवेयरनेस का, जनरल अवेयरनेस में कितने क्वेश्चन हैं, 10 क्वेश्चन हैं। 10 क्वेश्चन में क्या क्या आता है, करंट अफेयर्स भी आएगा, साइंस टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट, कल्चर, पर्सनालिटी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स संबंधी कुछ आएंगे। और जनरल साइंस में देखिए क्लास 10th लेवल का फिजिक्स आएगा, केमिस्ट्री आएगा, और लाइफ साइंस होता है ये आएगा। लाइफ साइंस मतलब बायोलॉजी से रिलेटेड कुछ होता है, पूर्णतः बायोलॉजी भी से रिलेटेड वही लाइफ साइंस जो आते हैं, तो उसको, तो ये जनरल साइंस में आएगा। बायोलॉजी उतना बायोलॉजी नहीं रहेगा, कम बायोलॉजी रहेगा, जो आपके डेली लाइफ में यूज हो रहा है बायोलॉजी उसका यूज होता है। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री हम क्लास 10th लेवल के बुक से देखना है। तो इस तरह से ये इसके सिलेबस हो गए रेलवे ALP CBT 1 का। इसमें 10 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन। तो अगर इसके सारे वीडियो को रख के आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, थैंक यू दोस्तों।